अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल, क्या बोलती पब्लिक। तो भाई लोग कराची अंडरग्राउंड के चैनल से एक डिस ट्रैक आया जो कि है यंगस्टर्स के ऊपर टू चर्सिस। ओ माय गॉड, इंग्लिश इज़ वेरी हॉट। और जो मुझे शॉक्ड कर रही है चीज़ वो ये है कि रैप थोर की तरफ से आया है। मतलब वाकई में सीरियसली, वाकई नहीं तू मजाक समझ रहा, लेकिन वाकई में ये मुझे वाकई में ना हैरान कुन किया है इस आर्टिस्ट ने कि भाई ये डिस कर रहा है वायस को, क्यों कर रहा है। ये जानने की है मेरे अंदर एक उंगल हो रही है कि भाई क्यों। और वाकई में यार, मतलब वायस को अब डिस काफ़ी लोग कर रहे हैं। मतलब शॉर्ट लिए फादी ने भी मतलब मुझे उन आर्टिस्ट से मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि ये डिस करेंगे, तो वो सीन हो रहा है ना। ठीक है, वजह क्या है अब ये हम पता कराएंगे। 5 मिनट 31 सेकंड का गाना है, मतलब ट्रैक है। देखते हैं भाई 5 मिनट 31 सेकंड में क्या सीन लेके आया है। मैं हूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर। स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग। और हाँ, यस कमांडो। लेजेंड्स को डिस पब्लिक से बहुत हिट आने वाला है, पर फर्क नहीं पड़ता, समझने वाला समझेगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता क्या बोले लोग। तू तलाश बने कि तू रिकॉर्ड, तुम किस बात के गॉड, काम करने वाले बहुत बोरे हिप हॉप पे करने ही मारेंगे लोग, जैसे बस यही रैपर मुझे बाकी सारे फॉर दिलों में खोट और मुझ पे हो भाई, जब पे वो ज्यादा उड़ो ना हाई, मतलब था फौरन तो रिप्लाई पे रिप्लाई, मतलब पूरा गायब हो गई लुगाई। अब बात करूं बिल्कुल शुरू से, जब एलजी को किया डिस, दिल एक ऐसे थी मेरी जाती तसल, तभी करा ना मैंने उस मूवमेंट को मिस। पब्लिक को लगा कि बेवजह कूदे हम कर रहे हम तलाश की रेस, इन तलाश से अपना कोई लेना देना नहीं था, बिला वजह गए हम पिस। अब करूंगा चेके की बात, वो रैपर कम ज्यादा बदसात, वो बंदा तो मेरे को पसंद ही नहीं, तभी डिस मेरा रेडी था फैक्ट के साथ। देखो अब भाई सारे इत्तेफाक, यूनुस ने पोस्ट डाली उसी रात मैंने डिस बजा यूनुस को, यूनुस बोला जानी गाना आग, गानी में यूनुस ने डिस बजाया, स्टोरी भी डाली मेरे गाने की, गाने पे मेरे वो मजे से झूमा सा बजा रहा ताली जे के साथ। मेरा गाना तो बीफ से पहले से रेडी था, इसका कवा ताला यूनुस से खूब, उस वक्त भी पब्लिक को लगा कि मैंने उस चलती में बीफ में टांग फंसा ली। फिर उसी रात आया भैर के बड़े बड़े वो स्कैम के, मेरी जो मेहनत थी हो गई सत्य, लोग समझे के वायस वास चैन के, अपने पेज पे डाला था गाना मेरा, चैन के मोटिस तभी किया था शेयर, गाने तो मेरे बहुत सालों से कभी ना किया कोई शेयर। अच्छा ब्रो, 1 मिनट 28 सेकंड में तो इसने वही चीज़ नहीं, मतलब उसने कुछ चीज़ क्लियर करने की कोशिश की है कि जरा LUG ते चैन के नाल वो हिसाब किताब होया था। देखो भाई, उसने खुद ही बोल दिया। मुझे इस चीज़ का शक था कि अब जो गाना था चैन दोगला, मेरे ख्याल से कुछ इस तरह का नाम था इनके ट्रैक का, जो कि वाकई में बड़ा कमाल किस्म का अच्छा गाना था भाई, ऐਵੇਂ झूठ क्यों बोले। तो वो डिस पहले का बना हुआ था वो कह रहा है, और मैंने यूनुस को भेजा और यूनुस को पसंद आया, और वो कह रहा है कि इत्तेफाक वाली कहते हैं ना, इत्तेफाक में बरकत है, तो वो कह रहा है कि भाई इत्तेफाक से मेरा गाना पहले का बना हुआ था। अब ये पहले का बना हुआ है तो ठीक है, अगर बाद में बनाया है तो भाई वो टीटो पार्टी है, लेकिन वो भी एक तरह से ठीक है ब्रो। मतलब जैसे उसने यूनुस ने बोला था कि एक लाइन थी ना, साहब पूरा अंडरग्राउंड तुझे बोलेगा चे से, कुछ इस तरह बोला था चे से। हाँ, तो वो लाइन कहीं ना कहीं मुंसलिक करती है ना यार, तो हाँ क्लियर कर रहा है वो चीज़ें पहले, मुझे लगता है जहाँ तक। उस वक्त तो जानी करता था यूनुस, तब मत करता तो साला प्यार झलकता, सही होके भी मैं पूरी पब्लिक की नजर में टटता था, इनका मैं बंदा गलत था, एक दफा भी पब्लिक ने बोला नहीं, यूनुस ने बीफ से पहले ही डिस मेरा रेडी था, मैं भी था चूतिया सुनता रहा पब्लिक की, क्योंकि मैं यूनुस की इज्जत का कैदी था। खैर छोड़ो अब अंजुम पे आओ, यूनुस की बातों पे मट्टी को पाओ, अंजुम सारी पब्लिक का लेजेंड आ जाओ मुद्दे पे आओ। रैप थोर नाम याद तो होगा ना, करा था जो उस पे बात तो होगा ना, दी थी इज्जत पर तुम इज्जत के लायक नहीं रखोगे, या तब हाथ जो होगा ना, कर रहा था गाना अब पड़ेगा सबको बताना, अब्दुल की बीट अंजुम की फीट, मैं भी काम को चाहता था सामने लाना, अंजुम बोला सीन ऑन है ए, आके तुम मुझसे मिलो। हाँ, मानव के दिल में इज्जत और बढ़ गई थी, लकी को बोला फिर जल्दी चलो। अंजुम यूनुस दोनों बैठे थे वहाँ पे, फिर भी हम चौड़े में बिल्कुल ना चाटे, बीट थी रेडी और वर्ड्स रिकॉर्ड था, अंदर से खुश थे हम इनको सुना के। अंजुम बोला भाई बीट तो हो गई सी जोके की, हालांकि अपना तो म्यूजिक भी रेडी था, फिर भी हर बात सारी ओके की, इज्जत दिल से ये भी ना सोचे कि दुनिया क्या सोचेगी, टट्टे हमें ना पता था ब्रो ये जो हाँ वो पोज किया फिर ये यार,
ये रैपर है भाई दिनों का, ये है। वोट की लालच इनको ये गाना सब करने से रोकेगी। हमें भेजा गया जोके के पास, जोके बोला होंगे म्यूजिक के पे। ये बात तो चलो समझ में है आती, पैसा तो लगाना पड़ता है बे। 2 दिन बाकी या फिर अंजुम को मैसेज तो दूर उसका रिप्लाई भी बंद। मैंने पूछा भाई कोई लोचा है क्या, हो गई कोई गलती क्या, हो गया भंड। मैंने फिर जोके को कॉल लगाई, जोके बोला अंजुम फीचर के पेलेगा। डायरेक्ट बोला रे पैसों का भाई, मुझे नहीं पता था जज्बात से खेलेगा। पैसा लेके करना चाहता था काम, दे देता तेरे को पैसा भी मैं। दिल से थी इज्जत, दिल से था प्यार, चाहे औरों के साथ था जैसा भी मैं। फिर समझ आया कि पैसे की लालच की रोटी के छीनने का डर था। फेम को अपने ये बांटना नहीं चाहते थे, लोगों के दिलों में घर था इनका। पब्लिक के सामने कोई टक्कर कर आ जाता बढ़ जाती। ब्रो तुम मतलब उसने बोला पैसे, पहले तो मैं उसको लगा कि वो आपस में मिलकर, यार ये थोड़ा सा हल्का सा मुझे केडीएम और वो इक्का के बीच में जो सीन नहीं हुआ था, हल्का सा मुझे वैसा लग रहा है। लेकिन उससे थोड़ा नहीं, थोड़ा मुनफरद दी है वो इस हिसाब से कि मुझे मतलब पहले उन्होंने कहा पैसे, फिर ये जोके की बीट का, फिर जोके की बीट के बाद उसने कहा कि जोके पैसे लेगा, वो उसका बनता भी है, ज़रा दे रहा है। लेकिन फिर उसने अंजुम को फ़ोन किया मैसेज, और अंजुम ने उठाया नहीं। फिर उसने कहा कि वो पैसे लेगा, और वो कहता मैं पैसे दे दूंगा। लेकिन ये कुछ इनकी कमाई और यही है फैक्ट जिसकी वजह से इन्होंने ये पब्लिक बनाई। हिप हॉप और मोटी ये जेब इनकी बढ़ रही है, हिप हॉप से दोनों की नस्ल संभल रही है। अंग्रेजी अपने अपनों में बांटे, बाकी सब रैपर्स की दुर्गति बन रही है। किसी का काम डिजर्व भी करता तो आगे हम आने नहीं देंगे किसी को। नहीं 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 नहीं, ये आगे आने नहीं देंगे नहीं, मैं बात को मानूंगा। अभी तक जो था ठीक है, एक हद तक ठीक है यार। देखो मैं एवं झूठ क्यों बोलूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता वो किसी को आगे आगे बढ़ने नहीं देंगे। ऐसे नहीं है, एक आर्टिस्ट के अंदर ये ज़रूर होता है कि जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ, SR के शाहरुख खान को सब जानते हैं। वो कहते हैं कि सब ग्रेट हैं लेकिन मैं ग्रेटेस्ट हूँ, वो अपने आप को बोलते हैं। वो एक होना चाहिए, अपने 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 आप को हमेशा बड़ा समझो। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं होता कि वो किसी आर्टिस्ट को आगे आने नहीं देंगे। मतलब मैंने सुना है सैवेज उनका कोई कज़न है कि क्या, लेकिन उसके साथ कितने आर्टिस्ट हैं ब्रो जिनको गए हैं। मलीर बॉयज़ कितने ज़्यादा हैं यार, मतलब वो गए हैं आगे। तो मुझे नहीं लगता वो किसी आर्टिस्ट को आगे बढ़ने नहीं देंगे। इवन फादी की भी कोलैबोरेशन होने वाली थी, मलीर बॉयज़ का उसके साथ सीन नहीं था, लेकिन फादी के साथ होने वाली थी। तो इसका मतलब मुझे नहीं लगता कि फादी वो फादी को आगे बढ़ने नहीं देगा। ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे नहीं लगता, यंगस्टर्स में इतना गुरूर नहीं होता किसी में। खैर नहीं देंगे तुमको, कमाने क्यों देंगे। 7 साल से मैं भी हूँ सीन में, मुझको ना कोई भी जाने। मुझ जैसे है कितने जो कब से घिसते आ रहे, कोई भी उनको ना माने। रियल ना पैसे के रैपर है, बहुत ऐसे हैं जो इनसे बेटर है। और यहाँ पे व्यूज से तोलते आर्टिस्ट सुनेंगे कब जितने मैटर है। हिप हॉप कभी भी ना पैसे को देखता, रैप पैसे का मोहताज नहीं। अंडरग्राउंड के नाम पे चल रहे कमर्शियल, रखी हिप हॉप की लाश नहीं। यूनुस बेवजह बंटाई पे डिस बना के, बंटाई के नाम पे व्यूज कमा के अब पार्सा बन बैठा है नोट बना। यार ये यूनुस ने वाकई में, ये मुझे भी जानना है ब्रो, मतलब मेरे को वाकई नहीं पता। मैं कोई इसकी साइड नहीं ले रहा, ये वाकई में मुझे नहीं पता कि यूनुस ने एमी में बंटाई को डिस क्यों किया। मैंने कुछ 2-3 मुझे मिले थे, लोगों ने बताया, लेकिन मुझे कोई वैलिड नहीं लगा। मतलब कोई होता है ना, एक वैलिड पॉइंट होता है। मतलब आपको किसी आर्टिस्ट ने कुछ बोल दिया तो आपने उसके लिए डिस बना दिया, वो अलग बात। मुझे नहीं समझ आई एमी में क्या हुआ था, लेकिन चलो वो कह रहा है ठीक है। ये मुझे भी है ऐसा कि मेरे को जानना है भाई। उस पे खड़ा करने वाले तब खाते डबल करना चाहते फेम कमा के, टिकटॉक की रंडियां गाने में लाके गाने। अब मैं टिकटॉक को नफरत करता हूँ तो मेरे अंदर तो ये चीज़ है, मैं तो इस चीज़ को मानूंगा भाई। तुम भी ना यार, अगर तू टिकटॉक पे और तू समझता है तू एक्टिंग कर सकता है, तू बीमार है ब्रो। तुझसे कोई पूछे ना और क्या हाल है, तू क्या मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। और अगर तू टिकटॉक यूज़ करता है और तू समझ रहा है मैं एक्टर हूँ, तो एक्शन नहीं था मैम खुश में, तो समझ रहा है तू। है इनको जज बना के बिन पैसे के ना किसी शो में ये जाते। पैसा 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 खाएगा क्या, पैसा सब कबर में जाएगा क्या, टाचा होंगे कीड़े खाए। मुझे अभी भी बंटा याद आया यार, पैसा पैसा ये कहा था ना, गिरफ्तार के अंदर बोल रहा था। ये मास तुम्हें ये पैसा बचाएगा क्या, ट्रेंडिंग में ट्रेंडिंग गाना है, अकेले ही इन्होंने खाना है। ककमपुर तो खाली बहाना है, हर उर्स को सवाल भी आना है। ये अच्छे से जाने में बंदा हूँ क्या, तभी तलाश का छोड़ा है डारा डारा। 7 सालों से किसरा में दिखता ना, पब्लिक को भी ना जाने उस पे करते खड़ा। जैसे को रिप्लाई तो करोगे भाई, तीसरे पर मैं थोड़ा डरोगे भाई। चंद्रा सही धंधा बोया जो उसको तो भरोगे भाई। अब मुझे पता मुझे मिलेगा है, पब्लिक के भाई कहाँ देखेगी फैक्ट। चढ़ते सूरज को सलाम करे सारे, खुद कल्ला पहचाना इनकी सोच से बारे। पर मैं अब रुकूंगा नहीं, किया तो जो वो तो भुगतना पड़ेगा। इसे वाला कॉलम खत्म हुआ, अगले में हाथ मेरा पूरा ये चढ़ेगा। आपको लगता है कि सिर्फ इन्हीं में कूदा है, तभी रात को बीच में कूदा है।
हिप हॉप पैसा कमाने का नाम नहीं, तुमने तो हिप हॉप कल्चर के मायने बदल दिए। पब्लिक जल जाग जाएगी, रियल और बिजनेस में फर्क। अब तक तुमको सही मायनों में कोई सही टकराया ही नहीं, क्योंकि अब तक कोई तुम्हारी टक्कर का आया ही नहीं। चलो अब तो आ गया ना। अच्छा भाई खत्म हो गया ना? हाँ खत्म हो गया। खैर अच्छा यार, सीधी सीधी बात है, कुछ बातें जो मुझे ऐसा लगता है जो मैं बोल देना चाहता हूँ इसी ट्रैक में मुझे महसूस हो गई है, तो भाई बात तो हम करेंगे, बात तो सीन्स कुछ ऐसे हैं, इसी के बात करने के तो पैसे हैं, समझ रहे हो? तो बात भाई पहले उसने बोला कि वो अपनी चीज़ें बताई जो लोग उसको कह रहे हैं कि तू इसको डिस किया, उसको डिस किया, चनके को फलाना ढिमकाना, तो वो चीज़ उसने क्लियर की। सेकंडली यूनस का उसने बोला कि उसने मेरे मतलब डिस को पहले शेयर किया और मेरे उन गानों को शेयर नहीं किया जो मेरे टैलेंटेड मतलब मेरे अपने जो मेरा आर्ट था, मेरा हुनर था, उसको शेयर नहीं किया। जहाँ पे तुम अपना काम था वहाँ पे तुम लोगों ने मुझे शेयर किया, और अगर वो ना बनाता मैं गाना तो तुम लोगों ने कभी मुझे देखना भी नहीं था। अंजुम के बारे में बोला कि पैसे मांग रहा था, पैसे, और जोके के बारे में भी बोल रहा था पैसे मांग रहा, जो कि सही है, वो भी खैर है, और हम सब भी मानेंगे भाई पैसा ज़रूरी है भाई। मेरा या किसी का भी दिल नहीं करता पैसा कमाने को, हर मर्द का दिल करता है घर में बैठ के ज़िंदगी गुजारे, लेकिन सिस्टम ऐसा बना दिया गया हुआ है तो भाई करना ही करना है, ठीक है ना? और मैं छोटी सी मिसाल हमेशा देता हूँ कि भाई घर में माँ बीमार है, दवाई चाहिए, दवा अलग होती है, दवाई अलग होती है, समझ रहे हो ना? तो वो चाहिए, तो वो कहाँ से आएगी? रोकड़े से आएगी। खैर तो फिर वो बोल रहा है कि, और आगे वो बोल रहा है कि पैसे पैसा ही करते हैं और आर्टिस्ट को आगे बढ़ने का मौका नहीं देते। यार यहाँ पे ना मैं थोड़ा गड़बड़ आ रहा हूँ, मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे वायस किसी आर्टिस्ट को आगे बढ़ने नहीं देते, अपनी वो गैंग बना रहे हैं, ये मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे पिंडी के लड़के हैं अपनी गैंग बना रहे हैं, जैसी भी है बना रहे हैं, ये फ़ख्र वाली बात है कि वो बना रहे, कोशिश कर रहे हैं ब्रो। चैनके की आर्मी जो है वो भी कोशिश कर रही है, मुझे पता है कि चैनके के आर्टिस्ट में काफ़ी लोग गुस्से हुए हैं, देख रहा होता हूँ भाई, नज़र आ रही होती है चीज़, कुछ लोग बिला वजह भी गुस्से हुए हैं, इस ना वायस के अंदर भी काफ़ी लोग बिला वजह गुस्से हैं, नज़र आ रहा है, ठीक है, लेकिन अपनी अपनी वो गैंग एक बना रहे, अच्छी बात है। यार ये जो डिस्ट्रैक्ट था ना, इसमें ना वो बात होती है कि भाई वो कहते हैं ना इखलाक का ख्याल रखना, वो वाली बात है। अब ये डिपेंड करता है वायस पे कि वो करते हैं कि नहीं करते, ठीक है ना? मतलब वो कह रहे हैं कि आपने मेरे आर्ट को मतलब शेयर नहीं किया, सिर्फ मेरे डिस ट्रैक को किया। ब्रो अब ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है ना, मतलब मुझे नज़र आया, मुझे मैंने शेयर कर दिया, मुझे नहीं नज़र आया, मुझे नहीं पसंद आ रहा, या मेरा नहीं दिल कर रहा शेयर करने को, तो नहीं। मुझे पता है इसमें आप ये भी कह सकते हैं जैसे रफ्तार है, रफ्तार इस मैं मानता हूँ कि ऐसा रफ्तार जैसा आर्टिस्ट अभी फ़िलहाल किसी के पास भी, ब्रो वो हर आर्ट को इतना शेयर करता है ना, इतना इज्जत और इतनी रिस्पेक्ट देता है, मैंने उससे बहुत कुछ सीखा भाई उस बंदे से, सीधी बात है, मैं झूठ बोलूँ। और अगर तुम रैप को सुनते हो तुम्हें नज़र आ रहा होगा वो बहुत ज़्यादा छोटे से छोटे आर्टिस्ट के पास भी जाता है। मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में घुसा रहता हूँ तो मैं देखता हूँ ना, अक्सर एक दो दफ़ा सैवेज ने भी एक गाना फेंका था, उस गाने का नाम मुझे भूल गया यार, एक ट्रैक फेंका था और उसको आए हुए 15 मिनट नहीं हुए थे, रात के कोई 1 2 या 12 बजे के करीब आया था, तो रफ्तार ने 10 कमेंट किया था, 6 5 3 हज़ार व्यूज़ थे ब्रो, तो उसे कमेंट किया था और फिर वो डिलीट हो गया या हटा दिया रफ्तार ने, लेकिन मेरे सामने था, मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, मुझे ढूंढना पड़ेगा, मैंने मोबाइल में पड़ा होगा कहीं पे। तो वो आर्ट को वो ये नहीं देखता कि बाउंड्री है, ये बॉर्डर है, ये नहीं, वो हुनर को सपोर्ट करता है। तो कहीं ना कहीं वो ये रैपथोर बात कर रहा है कि भाई वायस को भी चाहिए कि आर्टिस्ट को आगे लेके आए। ब्रो ये डिपेंड करता है ना ब्रो, ये डिपेंड करता है, हर बंदे का जायका अलग होता है। अब रफ्तार एक अलग चीज़ है, वो माशाल्लाह से उसकी एक लेबल है, उसने बहुत ज़्यादा ठुड्डे खाए, उसने कमर्शियल रैप किया, हार्डकोर रैप किया, उसके बहुत एक ब्रो रफ्तार मतलब एक ब्रांड है, इसकी इज्जत जितनी करूँगा उतनी कम होगी। तो वायस की मर्ज़ी कि वो शेयर करते हैं कि नहीं करते, लेकिन उसकी जगह एक और चीज़ भी उठती है, जैसे मैं समझता हूँ काफ़ी ऐसे पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं, नाम लूँ या ना लूँ, ना ही लूँगा तो फिर गलत होगा और लूँगा फिर भी गलत होगा, लेकिन ले लेते हैं। जैसे डार है भाई, वो कब का लगा, और मुझे पता है और उसका वायस के साथ पता नहीं कुछ तू मैं चल रही है या कुछ इस तरह है, लेकिन वो बंदा बहुत आला है, तुम लोग जानते हो इस चीज़ को, नहीं मानोगे वो अलग बात है, क्योंकि वायस अब्बू जी हैं, वो तो हमने शनाख्ती कार्ड पे लिखाना ना, वो मुर्शद सीन समझ रहा हूँ मैं, लेकिन ये हकीकत है। जैसे हाशिम नवाज, ये वो बंदे हैं जो मतलब
फ्यूचर मतलब इनको होना चाहिए, तो इनको वो जगह नहीं मिल रही क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आर्ट को कोई सपोर्ट नहीं करता। समझ रहे हो तुम लोग? ऐसा है। और पाकिस्तान में मुझे पता ना अभी भी 3 4 6 साल लगने हैं, फिर जाके कहीं थोड़ा बहुत रैप नज़र आना शुरू होगा। पूरे मुल्क के अंदर ब्रो सिर्फ वायस ट्रेंडिंग पे जाते हैं, या चैन के थोड़ा बहुत आ जाता है, म्यूज़िक कैटेगरी के अंदर आ जाता है ट्रेंडिंग पे। ये रैप प्रमोट नहीं है ब्रो, सिर्फ वायस है। लेकिन फिर वही बात है कि वायस अपने पे है ना ब्रो, उनका ये मोरल वैल्यूज़ और ये वगैरह ब्रो, अगर वो शेयर कर देते हैं तो ठीक है, नहीं करते उनको करना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं करते तो इसमें उनका हक, मतलब नहीं करना तो नहीं करना भाई, उनकी मर्जी है। और वो पैसे वाली बात भाई, तो पैसा ज़रूरी है। और वो अंजुम की एक लाइन भी थी, पैसे की मैं बात करूँ तो ये प्रो रैपर्स हेट करें, पैसा मुझे मोटिवेट करे, कुछ इस लाइन थी, मेरे फ़लसफे में था या किसी में था, तो ये वो उन्होंने पहले ही बोला भाई पैसा चाहिए, कुछ नहीं मिलने वाला रैप से। ये बोले घर वाले, तो घर वाली अगर टीटो पार्टी, भाई पैसा नहीं होता तो घर वाले भी कुत्तों नहीं करते, सीधी बात है। तुम में से जानते होंगे, तुम में से आधे से ज़्यादा बाप की या तो उस पर लगे होंगे, सिफारिश में लगे होंगे, या किसी की चुप के तुम जॉब पे लगे होंगे। मेरे साथ आ जाओ यार, व्यूज़ चोरी करते हैं, उठाने ही है, तुम लोग भी उठा ही रहे हो। आ जाओ मेरे साथ। खैर हमने कभी नहीं उठाया भाई, उठाने होते ना मैंने कभी की टीटो पार्टियाँ लगा लेनी थी, बहुत लगा लेनी थी। खैर तो बात ये है कि ये बस वैल्यू है ब्रो, अब तुम शेयर करते हो या नहीं करते ये डिपेंड करता है अगले आर्टिस्ट के ऊपर। अगर वो आगे बढ़ने नहीं देते तो यही तो टारगेट है कि तुमने उससे आगे निकलना है, और आगे निकलना नहीं है, बस वो चाह रहा होगा कि मेरे गाने आगे आए, उसके शायद गाने पड़े होंगे और जो चाहता होगा वो आगे आए और लोगों के तक पहुँचे। तो अब इस पर शोर शराबा भी मच सकता है, नहीं भी मच सकता, मतलब वायस शेयर क्यों नहीं करते सवाल उठता है, लेकिन आगे से वो कहते हैं कि भाई हमें अच्छा नहीं लग रहा तो हम नहीं करते, सिंपल है। खैर डिस ट्रैक जो है डिसेंट है। अब तुम कहोगे न्याजी वो कौन सा पैंट कोट पहन के आया था जो डिसेंट कर रहा है, नहीं, पंच लाइन मज़े की थी। एक सुनने वाला ट्रैक है, 5 मिनट का ट्रैक है ब्रो, लेकिन मज़ेदार ट्रैक है, और ये तुम डिनाई नहीं कर सकते। यू नो समझो पूषा टी। तो मिलता हूँ आप लोगों को किसी अगली वीडियो पे। ये डिपेंड अब तुम पे करता है ब्रो, तुम्हारे हमारे जो भी व्यूवर्स हैं उन पर डिपेंड करता है। अब वो चाहते हैं कि शेयर करता तो कर लेता, नहीं चाहते तो नहीं करता। ये डिपेंड अब तुम्हारे अखलाक पे करता है भाई कि क्या हिसाब था। तो मैं इस पर इसलिए ज़्यादा नहीं बोल रहा ब्रो, ये डिपेंड अब बीच की खोती बनाना है कि इधर भी कर सकता है इधर भी कर सकता है। बहरहाल मिलता हूँ आप लोगों को किसी अगली वीडियो पे। और ये डिसलाइक हुए हैं काफ़ी, 2000 डिसलाइक हैं, 1200 लाइक हैं। ये इतना इम्पैक्ट नहीं डालते, उसकी वजूहत ये है कि ओबियसली ब्रो शनाख्ती कार्ड पे हमने लिखवाया हुआ है वायस। तो मिलता हूँ आप लोगों को किसी अगली वीडियो पे। मेरा नाम ही है क्लिकबेट बाबा जी, यस कमांडो।